नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। बजट 2019-20 बहुत जल्दी संसद में पेश होने वाला है। कुछ ही मिनट रह गए हैं, लेकिन उसके पहले जो आर्थिक सर्वे 2018-19 आया है उसने काफ़ी कुछ तस्वीर साफ कर दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक ये बजट क्रांतिकारी होने वाला है। गांव का बजट होगा, गरीबों का होगा, किसानों का होगा। लेकिन इसी आर्थिक सर्वे में कुछ ऐसे तथ्य भी चौंकाने वाले आए हैं कि 135 करोड़ के देश में जो 65% आबादी अभी तक युवा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते रहते हैं, युवाओं का देश, उस देश के लिए आगे आने वाला 2 दशक काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। 2021 से लेकर के 2031 और 2031 से लेकर के 2041 तक अपने यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफ़ी कम होने वाली है। और उसका नतीजा ये होने वाला है, काफ़ी कम से मतलब 2021 से 31 तक 1% और उसके बाद 0.5% की दर से वृद्धि होगी। तो उसका नतीजा ये होने वाला है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसका सामना ऑलरेडी अमेरिका, यूके जैसे देश पहले से ही कर रहे हैं। इन देशों ने क्या फिर इसका तरीका निकाला कि जब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, यानी कि आपकी उम्र बढ़ जाती है, तो फिर उससे खर्चा कम करने के लिए, यानी कि पेंशन होल्डर्स का खर्चा कम करने के लिए और सारे खर्चे कम करने के लिए जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि कनाडा है, जर्मनी है, यूके है और अमेरिका में जो है प्री सेट टाइमलाइन का कंसेप्ट लाया गया है। इसका मतलब ये है कि उम्र के बढ़ते रहने के साथ साथ जो है रिटायरमेंट की एज भी जो है ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाता है कि वो बढ़ जाती है। 2020 तक राज्य पेंशन उम्र पुरुषों और महिलाओं के लिए यूके में 66 साल की हो जाएगी और 2026 और 28 में 67 साल और 2044 से 46 में 68 साल हो जाएगी। यानी कि बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे देश की उम्र से मतलब देश के नागरिकों की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए जर्मनी में क्या है कि सेवानिवृत्त प्राथमिक विद्यालय आयु जो है इस समय 2023 तक 66 है और 2029 तक 67 साल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अमेरिका में है 67 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से यूके का मैंने अभी आप जिक्र किया है। ऑस्ट्रेलिया में, चीन ने भी इसी कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है और जापान में 70 साल रिटायरमेंट की एज है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है उसमें भारत में भी कुछ इसी की तरफ संकेत किया जा रहा है कि जैसे 2021 से लेकर के 2031 में खास तौर से दक्षिण के राज्य और इधर उत्तर भारत में जो राज्य हैं वो पंजाब है, हिमाचल है, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी और जो है फिर वो उसकी तरफ हम बढ़ने लगेंगे। तो ये तरीका उसका निकाला जा रहा है। एक बात तो इसमें एक अच्छी बात है, एक खराब बात है। अच्छी बात ये है कि जनसंख्या कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल हो रहा है तो उसके एवज में बढ़ क्या रहा है, बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। और किसी भी देश में जब बुजुर्ग आबादी बढ़ने लगती है, मतलब काम करने वाले हाथ कम होने लगते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए बुजुर्गों की संख्या लिमिटेड करने के लिए, पेंशन का लोड लिमिटेड करने के लिए रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाती है। और देश, पश्चिम के जो देश हैं, तमाम देश, जापान और उसमें चीन भी शामिल है जो कि एशिया के कंट्री हैं, उन्होंने इस कंसेप्ट को लागू कर दिया और भारत इस दिशा में बढ़ रहा है। और इस बजट में इसको लेकर के कोई ऐलान हो, नीतिगत घोषणा हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरफ सरकार ने जो है कदम बढ़ा दिए हैं। पूरे बजट पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।